एग्जाम का समय मान लो कि 2 महीना बचा हुआ है, ऐसे 2.5 महीना तुम लोग बोल रहे हो, उसमें से 2 से 4 तो शादी होगा किसी का, ठीक है, उसमें 2-3 दिन तुम्हारा तबियत खराब होगा, समझ लो 2 मंथ के आसपास तुम्हारा बचा हुआ है। कितना मंथ? 2 मंथ का मतलब 60 डेज। तुम्हारे पास टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 105 के आसपास मतलब हो सकता है, तो आगे तुम्हारा केमिस्ट्री में कितना चैप्टर है? 16 चैप्टर, ठीक है। बायो में 16 16। फिजिक्स में 14 है। टोटल ऐड कर लो। ऊपर से तुम्हारा इंग्लिश भी है, हिंदी या फिर उर्दू या फिर जो भी संस्कृत जो भी है वो भी है। टोटल मिला लोगे इतना। अब सर कैसे स्ट्रेटेजी करें? हम लोग को दुर्गा पूजा से पहले ही बोले थे कैसे पढ़ना है, लेकिन अब अभी तक वो फॉलो नहीं किए हैं, तो अब वो काम नहीं करेगा स्ट्रेटेजी। अब वो काम का ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। वो जो बच्चा वो पहले वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है वो सही है, वो अपना पैटर्न फॉलो कर सकता है, 6 आवर पैटर्न जो बोले थे। अब बढ़ाना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा 10 घंटा बस। समझाया? नीट के लिए भी नीट के लिए कंपलसरी होता है 10 घंटा पढ़ना है, ठीक है ना। 24 घंटा होता है, इसमें से 8 घंटा सोना है। 8 घंटा कैसे सोना है? अब 8 घंटा सोना वाला कहानी खत्म करो। 6 घंटा सोना है 5 और 15 मिनट 30 मिनट, 5.5 घंटा सिर्फ सोना है बस। फिर उठ के रास्ते ज्यादा नहीं, आप लोग नहीं बोलिए, हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए, ठीक है। अब सब पढ़ेंगे कैसे सर? देखो मान लो हर क्लास का अलग अलग पैटर्न होता है, अपना जो भी क्लास करते हो तुम लोग, ठीक है। तो किसी तरह से तुमको 3-3 आवर का 3 स्लॉट निकालना है, ठीक है। और बीच में अगर 1 घंटा भी हो जाता है, जितना तुम्हें समय मिलता है उतना तुमको पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसे मान लो अब देखो एक टाइम सबके पास खाली होगा, शाम वाला। कौन सा? शाम वाला। तुम अगर देखोगे शाम में तुम्हारा कितना है? 6 बजे के बाद सब फ्री है, 6 बजे के बाद, ठीक है। 6, 6:15 जो भी है, 6 का डायरेक्ट 12-1 बजे तक पढ़ो, ठीक है ना। पढ़ना पड़ेगा। कोई बात 6:30 से बच्चा फ्री हो, कोई सारे मतलब करना पड़ेगा। 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। रात में तुम्हारा कितना हो गया? 6 घंटा। उसको करो 5.5 मतलब करने का। उसके बाद तुम जितना बजे सोते हो, अगर 12 बजे सोते हो तो 5:30 बजे उठो, और 1 बजे सोते हो तो 6:30 में, जैसे अपने टाइम के अकॉर्डिंग सो। मतलब रात में तुमको किसी तरह से 6 आवर्स तुमको पढ़ना है, ठीक है। हो गया। अब बचा तुम्हारा क्या? 4 आवर तुमको और पढ़ना। पढ़ना कैसे वही बता देंगे। अब तुमको करना है क्या जी, कि किसी तरह से तुमको 4 घंटा तुमको दिन में निकालना है। और सबके पास ऐसा समय है, किसी का मान लो मॉर्निंग में क्लासेस है तो दोपहर में फ्री होगा, तो 2-2 घंटा का स्लॉट निकालो, 1-1 घंटा का स्लॉट निकालो 4 बार, जो भी तुम्हारा फ्री है। लगातार क्लास करते हो तो फिर दोनों दिन ही पूरा खाली है। अब मेन में दिक्कत क्या होता है ना तुम लोग के साथ में, कि सर अगर अभी क्लास ये है, अब फिर आधा घंटा के बाद फिर निकलना पड़ेगा दूसरे क्लास के लिए, तो आधा घंटा मेरे साथ टाइम बच जा रहा है, तो उस टाइम को यूज करो। उस टाइम इंग्लिश पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो उस टाइम को, अगर बायो पढ़ लो, या फिर मैथ्स है तो मैथ्स। और एक और चीज, यहाँ पे मैथ्स भी बोल रहे थे, यहाँ जो लिखे है ना केमिस्ट्री यहाँ लिखी है, मतलब बायो है तो यहाँ पे मैथ्स वाला मैथ्स भी देखेगा अपना, मैथ्स में क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। अब पढ़ना कैसे वो देखो। तो तुम्हारा क्या करना है ना, फिजिक्स के लिए सुनो, इच सब्जेक्ट के लिए, साइंस स्ट्रीम के लिए 3 आवर देना है आपको। 3 घंटा केमिस्ट्री, 3 घंटा बायो मैथ्स, 3 घंटा फिजिक्स। पहले बोले तो 2 घंटा का स्लॉट निकाले, क्योंकि अब टाइम चला गया है, तब देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश में आपको 30-45 मिनट दे दीजिए, हिंदी में 30 या 45 मिनट दे दीजिए। 3-3-9 और इधर 30-30 मिनट मतलब। अब करना क्या है? अब 3 घंटे में तो पढ़ेगा, आधा घंटा सोचने में लग जाता है पढ़ना क्या है। मेरे साथ ऐसा होता था, आधा घंटा सोचने में तो पढ़े तो पढ़ेगा। तो आपको बहुत इजी चीज है, देखो फिर वही पैटर्न वही है, बस ड्यूरेशन बढ़ा देना है। सुनो क्या करना है आपको, अभी तक अगर नहीं शुरू किए हो तो चैप्टर 1 से खोलो, हर सब्जेक्ट का चैप्टर 1। फिजिक्स का निकालो चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, केमिस्ट्री का। तो 2 घंटा तुमको पीछे से लेना है, और 1 घंटा आपका जो भी चल रहा है, 1 घंटा नहीं उसमें 45 है। तो अभी जो हम लोग पढ़ा रहे हैं 15-20 दिन बाद सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 15-20 दिन का बस बता रहा है, ठीक है। इधर आके आपको लेना जो चल रहा है क्लास में, सिर्फ फिजिक्स जो क्लास चल रहा है, मैथ जो क्लास चल रहा है, उसको आपको कवर अप। क्योंकि अब ये नहीं आना चाहिए चैप्टर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होना चाहिए, ऐसा मतलब ये एग्जाम का नजदीक अभी नहीं कि दोबारा फिर चैप्टर को रिवीजन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। जो भी है तो यहाँ से तुम लोग का अभी 2-3 चैप्टर केमिस्ट्री का बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपको फिजिक्स में वैसे ही बचा होगा, थोड़ा सा बायो का भी बचा होगा, ठीक है ना। इसी तरह से हाँ कंप्लीट हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी है, तो फिर आप लोग शुरू से पैरेलल कीजिए। तो अब क्या करना है, 2 घंटा 2 आवर क्या है
2 आवर आपको पढ़ना है पीछे का। केमिस्ट्री का मान लो चैप्टर 1, जो चैप्टर 1 पढ़ चुका हो चैप्टर 2, और जो तुम पढ़े हो वही पढ़ो। जैसे मान लो बच्चे चैप्टर 1 में सर एब्सेंट थे, चैप्टर 1 का क्या थे हम एब्सेंट थे, तो करे क्या सर? तो क्या करोगे? चैप्टर 2 से पढ़ो। सर चैप्टर 2 में भी एब्सेंट थे सर, चैप्टर 3 से पढ़ो। जहां से जो तुम पढ़े हो उसी को पढ़ो, क्योंकि हम दोबारा रिवीजन कराने वाले चैप्टर 1 जो सर हम पूरा पार्ट 1 ने गैप किया, वैसे ऑर्गेनिक से पढ़ना शुरू किया था, तो कोई दिक्कत नहीं। आप ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर पढ़िए, ठीक है। तो उधर देना है आपको 2 घंटा, कि उधर तो आप लोग का ऑलरेडी कंप्लीट है ना, पढ़े हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कवर अप कीजिए। और उसके बाद में उसका क्वेश्चंस भी कर लीजिए चैप्टर खत्म होने के बाद में। अब जरूरी नहीं कि 2 घंटा में चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, सब कुछ नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है कि 3 दिन में खत्म हो, लेकिन क्या ड्यूरेशन आपको 3 घंटा का स्लॉट बनाना है। सेम टू सेम फिजिक्स में, सेम टू सेम मैथ्स में भी होना चाहिए 1 घंटा अपना अभी जो चल रहा है वो, और 2 घंटा पीछे का। इंग्लिश में भी वैसे ही आधा घंटा है, इसमें तो कहानी सुनना रहता है काम क्लास, ठीक है ना। ऐसे पढ़ो 10 घंटा का टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं, और इसके बाद मत बोलना तो पढ़े कैसे। हम बता भी दिए शाम 6 बजे से लेके 12 बजे तक बोले, अब 12 बजे तक सब जगह रहता है, कोई नहीं, आजकल नॉर्मल लाइफ में सब कुछ जगह रहता है। और जो अगर 12 बजे सो जाते हो तो इसका मतलब अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो अर्ली मॉर्निंग में पढ़ो। अब ये नहीं किसी का रात में दिमाग काम करता है, किसी का दिन में दिमाग काम करता है, वो सुबह में दिमाग करता है, तो वो डिपेंड। मेरे को कभी ना अर्ली नाइट पसंद आया, सॉरी लेट नाइट पसंद है, ना अर्ली मॉर्निंग पसंद आया, ना कभी हम लेट नाइट तक पढ़े हैं, ना कोई अर्ली मॉर्निंग में पढ़े। हम रात में 12 बजे तक पढ़ते थे, 12 सवा 12 तक, फिर सो जाते थे, सुबह 6 बजे उठ के, सवा 6 में उठ के, मतलब क्योंकि दिमाग में ऐसे पढ़ो ही मत। क्या भाई रात में 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, आप किताब खोल के धक्के मार रहे हैं ना, ये सब पढ़ाई का मतलब नहीं है। फिर सुबह में पता नहीं चला कि पढ़ो तो स्लो पढ़ो, एक पेज में कम से कम 5-7 मिनट का वक्त दो, ठीक है ना। तब क्या क्या लिखा हुआ है, पहले जो लिखा हुआ उसको पढ़ो। अब पढ़ना कैसे है, पहले जो लिखा हुआ उसको पढ़ो, उसके बाद में क्या करो, उसको हिंदी का मतलब समझो, हिंदी में क्या इसका मतलब क्या बनता है, उससे क्वेश्चन कैसे कैसे अराइज हो सकता है। जैसे हम क्वेश्चन बताते रहते हैं, देखो यहाँ से ऐसा अराइज हो सकता है, वैसे अराइज हो सकता है, किस टाइप का पढ़ो। तुमको एक पेज में कम से कम तुमको 5-7 मिनट देना है। अब जल्दबाजी नहीं करना है कि फटाफट पेज पलट रहा है, लेकिन कॉपी बंद करके पता नहीं चला क्या पढ़े, क्योंकि अब दोबारा रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस पैटर्न को कीजिए तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर